नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। मेडागास्कर के प्राचीन सभ्यता और अपनी सनातन संस्कृति, जी। इनके बीच की कड़ियां। जो शायद पहली नजर में दिखती नहीं है। सही कहा। हमारे पास मेडागास्कर के इतिहास, पुरातत्व, जेनेटिक्स, मानवशास्त्र, इन सब पर काफी शोध और लेख है। हाँ, और इन स्रोतों को देखने पर ना मेडागास्कर की एक बड़ी मिलीजुली सी सांस्कृतिक तस्वीर दिखती है। ऑस्ट्रोनेशियन प्रभाव है, अफ्रीकी है, अरब, भारतीय, फिर यूरोपीय भी। हाँ, सब कुछ है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वो धागे खोजें जो बाहरी धर्मों मतलब ईसाई और इस्लाम इनके आने से पहले वहाँ की आध्यात्मिकता और रीति रिवाजों में मौजूद थे। और ये भी कि इन बाद के धर्मों ने वहाँ की मूल संस्कृति को कैसे बदला। हाँ, तो चलें शुरू करें उन समानताओं से जो शायद सबसे गहरी हैं। पूर्वज पूजा, क्या वो सबसे अहम है? हाँ, मुझे लगता है ये सबसे मजबूत कड़ी है। मेडागास्कर में पूर्वजों को कहते हैं रजाना। रजाना। और जीवित लोगों के जीवन में उनका बहुत बहुत ऊंचा स्थान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी सनातन परंपरा में पितरों का होता है। हाँ हाँ, पितृ। दोनों ही मानते हैं कि पूर्वज रास्ता दिखाते हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। खास अनुष्ठान भी होते हैं इसके लिए। जैसे मैंने मेडागास्कर के फमदीहाना त्योहार के बारे में पढ़ा था, वो हड्डियों को पलटने वाली रस्म। हाँ, फमदीहाना सुनने में तो काफी अनोखी लगती है, पर क्या ये सनातन धर्म की श्राद्ध परंपरा से किसी तरह जुड़ती है? रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि रस्म का बाहरी रूप भले ही अलग हो, पर जो मूल भावना है ना, वो एक ही है। वो एक ही है। अच्छा। पूर्वजों के लिए गहरा सम्मान और उनसे लगातार जुड़ाव बनाए रखना। फमदियाना में वो अवशेषों को नए कफन में लपेटना, वो इसी जुड़ाव का प्रतीक है। अब ये समानताएं सिर्फ संयोग है या किसी पुराने संपर्क का नतीजा, इस पर स्रोत सीधे सीधे एकमत नहीं है। पर हिंद महासागर क्षेत्र में विचारों के आने जाने की संभावना से इनकार भी नहीं करते। अच्छा, पूर्वजों के अलावा प्रकृति को देखने के नजरिए में भी कुछ मिलता जुलता था? हाँ, प्रकृति पूजा में भी दिखता है, जैसे सूर्य, जिसे वो मसिंजो कहते हैं, और अग्नि। सूर्य और अग्नि। हाँ, दोनों ही संस्कृतियों में बहुत पवित्र माने गए हैं। मेडागास्कर में सूर्य और अग्नि से जुड़े कई अनुष्ठान हैं, जैसे बारिश के लिए प्रार्थना करना। ये तो बिल्कुल वैदिक परंपरा में सूर्य और अग्निदेव की पूजा जैसा लगता है। हाँ, कुछ वैसी ही गूंज है। ये तो हुई आस्था की बात, पर जो रोजमर्रा का ज्ञान होता है, जैसे चिकित्सा या भविष्य जानने के तरीके, उनमें क्या समानताएं थी? वो भी एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, मेडागास्कर में होते हैं ओम्बियासी। ओम्बियासी? हाँ, ये पारंपरिक वैद्य होते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। ये भारत की आयुर्वेद परंपरा से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? मतलब जैसे आयुर्वेद में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हैं ना, वैसा ही कुछ वहां भी। फिर होते हैं मपांद्रो, पारंपरिक ज्योतिषी। ज्योतिषी? हाँ, वो चंद्र पंचांग और दूसरी विधियों से शुभ अशुभ मुहूर्त या भविष्य बताते थे। समाज में उनका रोल काफी अहम था, बिल्कुल जैसे भारत में ज्योतिषियों का रहा है। ये ज्ञान और आस्था उनके रहने की जगह या पूर्वजों को सम्मान देने के तरीकों में, मतलब वास्तुकला में कैसे दिखते थे? मैंने महाफली लोगों की कब्रों के बारे में पढ़ा है, तारानो मसीना और उन पर लगे आलो आलो खंबे। हाँ, वो आलो आलो खंबे बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन पर जो नक्काशी होती है, इंसान, ज़ेबू बैल, ज्यामिति डिजाइन, वो सिर्फ सजावट नहीं है। अच्छा। वो पूर्वजों के अधिकार, उनकी शक्ति, उर्वरता, इन सब का प्रतीक है। कुछ हद तक ये भारतीय मंदिर की मूर्ति कला से मिलता जुलता है, कह सकते हैं। और साथ ही कई कब्रें और पवित्र स्थल ऐसे बनाए गए हैं जिनका मुंह सूर्योदय की तरफ होता है या किसी खास दिशा में। ये दिखाता है कि उन्हें ब्रह्मांड की व्यवस्था की गहरी समझ थी। बिल्कुल वैसी समझ जैसी हमें कोणार्क जैसे भारतीय मंदिरों के विन्यास में दिखती है। सही कहा। तो कितना आम है ना? हाँ, हर जगह। वो मेडागास्कर की पारंपरिक कला में नहीं मिलता। और ज्ञान को आगे बढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। कैसे? मेडागास्कर में ज्ञान ज्यादातर मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ा, जैसे महाकाव्य हैं उनके हिरागासी, या कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, मौखिक। हाँ, जबकि भारत में लिखने की परंपरा भी काफी पहले विकसित हो गई थी। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि मौखिक परंपरा का महत्व तो दोनों जगह बहुत था। फिर 10वीं-12वीं सदी के आसपास इस्लाम आया और 19वीं सदी में ईसाई धर्म मेडागास्कर पहुंचा। इसका क्या असर हुआ? क्या पुरानी मान्यताएं खत्म हो गईं? देखिए, बाहरी धर्मों का प्रभाव तो गहरा था,
खासकर ईसाई धर्म का, जो फ्रांसीसी औपनिवेशिकवाद के साथ आया। हाँ। रानी रनवालोना प्रथम ने शुरू में तो इसका काफी विरोध किया, लेकिन बाद में रानी रनवालोना द्वितीय ने ईसाई धर्म अपना लिया और पारंपरिक मूर्तियों, जिन्हें सांपी कहते थे, उनको नष्ट भी करवाया। पर दिलचस्प बात ये है क्या? कि ये बाहरी धर्म पुरानी आस्थाओं को पूरी तरह मिटा नहीं पाए। अच्छा, मतलब वो परंपराएं किसी न किसी रूप में बची रहीं। हाँ, और सिर्फ बची नहीं रहीं, बल्कि नए धर्मों के साथ घुल मिल गईं। एक तरह से समन्वय हो गया। समन्वयवाद, सिंक्रेटिज्म जिसे कहते हैं। बिल्कुल। आज भी मेडागास्कर में बहुत से लोग, चाहे वो ईसाई हों या मुसलमान, अपनी पारंपरिक रस्मों को निभाते हैं। खासकर पूर्वजों से जुड़ी रस्में, फोम्बन रजाना। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां जब टकराती हैं तो हमेशा खत्म नहीं होती, अक्सर एक नया मिला-जुला रूप ले लेती हैं। ये उन जड़ों की गहराई बताता है। तो कुल मिलाकर ये पड़ताल ये दिखाती है कि हजारों किलोमीटर की दूरी और अलग-अलग इतिहास होने के बावजूद मेडागास्कर की स्वदेशी परंपराओं और सनातन संस्कृति के बीच कई गहरी समानताएं हैं। हाँ, बिल्कुल। पूर्वज पूजा, प्रकृति का सम्मान, ब्रह्मांड की समझ, समग्र स्वास्थ्य, ये सब, और ये शायद हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत पुराने मानवीय संपर्क की तरफ इशारा करती हैं। यह हो सकता है समान परिस्थितियों में एक जैसी सोच विकसित हुई हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और ये पारंपरिक विश्वासों का नए धर्मों के साथ मिलकर चलते रहना, ये उनकी मजबूती और प्रासंगिकता का सबूत है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि दुनिया भर में फैले बड़े संगठित धर्मों के भीतर भी ये जो पुरानी पारंपरिक प्रथाएं हैं, जैसे पूर्वज पूजा या प्रकृति का सम्मान, ये आखिर क्यों और कैसे जिंदा रहती हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या ये इंसान की कुछ बुनियादी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, या फिर ये अलग अलग दिखने वाली संस्कृतियों के बीच किसी भूली बिसरी साझा विरासत का कोई संकेत है? धन्यवाद।